Welcome everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. सो उम्रा वीज़ा को लेके बहुत सी बातें हो गई, लेकिन विज़िट वीज़ा को लेके बहुत सारी क्वेरी आ रही थी कि वीज़ा करेंटली बहुत से लोगों को इनविटेशन जो है वो अप्रूवल नहीं हो रहा है। बहुत से लोगों को ये क्वेरी थी कि क्या टाइम लग रहा है विज़िट वीज़ा को स्टैम्प होने में। उसके अलावा एक ये बात आ रही है कि वैलिडिटी, यस, विज़िट वीज़ा की वैलिडिटी चेंज हुई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द थिंग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो सऊदी अरेबिया का कोई भी वीज़ा जो है पहले की तरह नहीं रहा। उम्रा वीज़ा हो, चाहे वो विजिट वीज़ा हो या फिर वो टूरिस्ट वीज़ा हो। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं ये भी बताऊंगी कि कौन सा वीज़ा लेना अभी सबसे ईजी है। सो सबसे पहले विजिट वीज़ा के बारे में बात करते हैं। तो विजिट वीज़ा जो सबसे पहले मिलता था वो मल्टीपल मिलता था। करेंटली कोई भी मल्टीपल विजिट वीज़ा नहीं मिल रहा है सऊदी अरब का। ना तो विजिट वीज़ा, ना टूरिस्ट वीज़ा, कोई भी वीज़ा मल्टीपल नाम की चीज़ फिलहाल इशू नहीं हो रही है बाय गवर्नमेंट। ये एक चीज़ हो गई। अच्छा, दूसरी क्वेरी एक ये थी कि क्या सऊदी अरब का विजिट वीज़ा जो है वो इन्विटेशन हमारा, जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सऊदी का, जिन्होंने विजिट वीज़ा अप्लाई किया है लेकिन उनका इन्विटेशन जो सऊदी का विजिट वीज़ा है वो अप्रूव नहीं हुआ है बाय मोफा, स्टैंपिंग नहीं, अप्रूवल नहीं हुआ है। बहुत से ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं। तो देखें, उसमें मेजॉरिटी वो क्लाइंट्स हैं जिनकी फैमिली ऑलरेडी सऊदी अरब में। अब यहाँ पे एक ये सवाल आता है कि क्या ये मैंडेटरी है कि फैमिली एग्जिट होना चाहिए सऊदी अरब से तो ही हम विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं? ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है, बट जब चीज़ें हमें ईजिली नहीं मिलती हैं तो उसमें हम हर वो सिचुएशंस देखते हैं जो प्रॉब्लम की वजह बन सकती है। लेकिन इसमें दोनों ही चीज़ें, ऐसे बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं जो किंगडम में हैं और ऐसे बहुत से फैमिली मेम्बर्स हैं जो आउट ऑफ द किंगडम है। दोनों का विजिट वीज़ा, ऐसी बहुत सी फैमिलीज है जिनका अप्रूव नहीं हो रहा है चैम्बर होने के बाद, लेकिन मेजॉरिटी वो लोग हैं जो किंगडम में हैं। ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं है कि आपकी फैमिली जब तक सऊदी अरब में रहेगी आप न्यू विजिट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। बट येस, अगर वीज़ा अप्रूव नहीं हो रहा है तो हम वो सारी कंडीशंस को देखेंगे। सो इट्स बेटर आप अपनी फैमिली को एग्जिट कराइए, क्योंकि अगर आपको विजिट वीज़ा नहीं भी मिलता है तो आपके पास फिर क्या ऑप्शन है? आपके पास ऑप्शन है उम्रा वीज़ा का। तो उम्रा वीज़ा लेने के लिए तो आपको ऐसे भी अपनी फैमिली को एग्जिट कराना होगा। सो इट्स बेटर, अगर आपका फैमिली विजिट वीज़ा अप्रूव नहीं हो रहा है तो आप अपनी फैमिली को एग्जिट कराइए किंगडम से, एंड देन यू अप्लाई फॉर फैमिली विजिट वीज़ा ऑफ सऊदी अरेबिया। नाउ थर्ड क्वेरी एक ये थी कि क्या फैमिली विजिट वीज़ा अभी स्टैम्प होने में क्या ड्यूरेशन लग रहा है? ठीक है, तो करेंटली मुंबई मिशन और दिल्ली मिशन दोनों ही कंडीशंस में डिपेंड्स अपॉन क्लाइंट। ऐसे मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनका अभी रिसेंटली वीज़ा स्टैम्प हुआ है मुंबई मिशन से, जिनको 15 दिन लग गया स्टैम्प होने में। दिल्ली मिशन का भी ऑलमोस्ट 14-15 डेज लग रहा है वीज़ा स्टैम्प होने में। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आकर के कहेंगे कि नहीं, हमारा तो 5 दिन में हो गया, 6 दिन, वेल एंड गुड, मगर एवरेज जो बहुत सारे क्लाइंट्स का उनका ये ड्यूरेशन लग रहा है विजिट वीज़ा स्टैम्प होने में। ना फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेरी, जब हम फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो अब हमें ये लिख करके आता है कि आपकी फैमिली कितने दिन किंगडम में रहेगी, ये एम्बेसी डिसाइड करेगी। करेक्ट? उन्हें सिंगल एंट्री मिलेगी या मल्टीपल एंट्री मिलेगी, ये एम्बेसी डिसाइड करेगी। लेकिन किसी को भी मल्टीपल एंट्री वीज़ा नहीं मिल रहा था, 90 डेज का सिंगल एंट्री वीज़ा मिल रहा था। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग है इस टॉपिक का, वो है सऊदी अरेबिया की विजिट वीज़ा की वैलिडिटी। तो यस, सऊदी अरेबिया की विजिट वीज़ा की वैलिडिटी चेंज कर दी गई है। सिर्फ ड्यूरेशन ही नहीं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। सिर्फ इंटर करने की वैलिडिटी नहीं चेंज की गई है, ड्यूरेशन टू स्टे इन सऊदी अरेबिया वो भी चेंज कर दिया गया है। पहले जो वैलिडिटी 3 मंथ्स दी जाती थी इंटर करने के लिए सऊदी अरब में, और सऊदी अरब में रहने के लिए 90 डेज दिया जाता था, वो अब चेंज करके 1 मंथ कर दिया गया। टू इंटर सऊदी अरेबिया आपके पास 1 मंथ टाइम है। वंस यू इंटर सऊदी अरेबिया, आज से 60 डेज का वीज़ा इशू हो रहा है। दैट मीन्स जैसे ही आप सऊदी अरब आते हैं आपके पास सिर्फ 2 महीना टाइम है सऊदी अरब में रहने का। फर्दर आप एक्सटेंड कर सकते हैं अगर वीज़ा एक्सटेंड हो रहा है, क्योंकि ये सिंगल एंट्री, आप एग्जिट री एंट्री नहीं कर सकते हैं। अबशर से अगर आपको एक्सटेंशन मिलती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यू हैव टू एग्जिट। तो करंटली जो चीज़ उम्रा वीज़ा को लेके एक न्यूज़ आ रही थी कि अब वैलिडिटी को चेंज कर दिया जाएगा, उम्रा वीज़ा पे ये चीज़ इंप्लीमेंट नहीं हुई। अभी भी उम्रा वीज़ा जो है उसकी ड्यूरेशन 90 डेज है। इंटर करने के लिए भी वंस यू इंटर यू हैव 90 डेज टू स्टे इन सऊदी अरेबिया ऑन उम्रा वीज़ा। लेकिन विजिट वीज़ा के साथ ये चीज़ चेंज कर दी गई है। आज से 60 डेज यू आर गेटिंग टू स्टे इन सऊदी अरेबिया, और इंटर करने के लिए सिर्फ 1 मंथ दिया जा रहा है।
सो एक क्वेरी जो ये आ रही थी बार बार लोगों की तरफ से कि कौन सा वीज़ा लेना भी बेटर है। सो सी रेसिडेंट वीज़ा की तो कहानी अलग है, जिनके पास है वो बेटर गो अहेड फॉर रेसिडेंट वीज़ा, एग्जिट री एंट्री का झंझट खत्म है, बहुत सी चीज़ें हैं उसके साथ। अपार्ट फ्रॉम दिस विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा एंड उम्रा वीज़ा, ये जो सबसे ईजी वीज़ा है अभी वो है उम्रा वीज़ा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे यू नो जस्ट बिकॉज ऑफ मैं अपने लिए ये चीज़ कह रही हूँ बेनिफिट, आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप मुझसे ही वीज़ा लें। आप खुद से सोचें समझें और ख़ुद से दिमाग लगाएं तो आपको यही नज़र आएगा कि करेंटली उम्रा वीज़ा ईजीएस्ट फॉर्म ऑफ वीज़ा है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ईजी है, लेकिन बाकी वीज़ाओं से ये ज़्यादा ईजी है। उम्रा वीज़ा प्रोसेस होने में 5 to 6 डेज़ लगता है, नॉट मोर देन दैट। आपका वीज़ा इशू हो जाता है, 90 डेज़ आपके पास टाइम है इंटर करने के लिए। वंस यू इंटर यू हैव 90 डेज़। नाउ विजिट वीज़ा में क्या कर दिया गया है, 60 डेज़ आपके पास ड्यूरेशन ऑफ स्टे, 60 डेज़, और आपके पास इंटर करने के लिए 1 मंथ टाइम है। तो एक चीज़ इसमें यह है कि 60 डेज़ के पास आप 60 डेज बाद आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा, लेकिन उम्रा वीज़ा में कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। टूरिस्ट वीज़ा ऑल्सो आपकी एम्बेसी डिसाइड करेगी कि आपको क्या ड्यूरेशन है, उसमें मोर लॉन्गर पीरियड लग रहा है, आपका ज़्यादा टाइम लग रहा है स्टैंप होने में। सो करेंटली उम्रा वीज़ा जो है ईजी है, ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू अदर वीज़ाज़। तो जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि हमारा विजिट वीज़ा अप्रूव नहीं हुआ है, हम क्या करें, डोंट वरी, डोंट गेट पैनिक। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये मसला हो रहा है। अगर आपकी फैमिली किंगडम में है तो उन्हें एग्जिट कराइए, क्योंकि अगर आपको फैमिली को बुलाना है, अगर विजिट वीज़ा नहीं हो रहा तो आप कैसे भी उम्रा वीज़ा के अलावा क्या ऑप्शन है आपके पास। सो यू मस्ट एग्जिट द कंट्री एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर द न्यू विजिट वीज़ा। अच्छा, एक और क्वेरी ये है कि अरेबिक में अप्लाई करना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे लोग जो है एग्री एंड डिसएग्री। तो ऐसे बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं जिनका विजिट वीज़ा, आई ऑलवेज यूज़ इंग्लिश वर्जन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप आई ऑलवेज अप्लाई इन इंग्लिश। तो ऐसा कुछ नहीं है कि विजिट वीज़ा अप्लाई आप जब तक अरबिक में नहीं करिएगा आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होगा। इस बात को मैं टोटली बेसलेस मानती हूँ। हो सकता है कुछ लोग एग्री करेंगे, अपना अपना ओपिनियन। अगर मेरा वीज़ा अप्रूव हुआ तो मैं इस बात को क्यों एग्री करूँ। सो आई थिंक इट इज़ अ बेसलेस थिंग टू डिस्कस। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं रिसेंटली जब हम जॉब चेंज करते हैं तो हमें न्यू वीज़ा स्टैम्प करवाना पड़ता है। आई एम रिसेंटली गोइंग फॉर गमका मेडिकल, वो मैं एक वीडियो बनाऊंगी ताकि लोगों की हेल्प हो सके। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं ताशीर के लिए जब मैं वीज़ा स्टैम्प करवाने जाऊंगी तो एक वीडियो बनाऊंगी। ये बहुत ज़्यादा जो र्यूमर्स चल रहा है, ताशीर वाले ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि आपसे कोई फोर्स करवा के कोई चीज़ करवा सकता है, वो भी सऊदी अरेबिया के। यू नो इट्स मैटर ऑफ सऊदी अरेबिया, देयर वीज़ा, देयर थिंग्स। उसमें ताशीर वाले कुछ ज़बरदस्ती कर सकते हैं। मैं नहीं मानती इस बात को। बाकी मैं कितना सही हूँ या फिर जो र्यूमर्स है वो कितना सही है, वो मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी, ताकि चीज़ें आपके लिए भी क्लियर हों, क्या प्रोसीजर चल रहा है एंड कितनी रियलिटी है इन सारे र्यूमर्स में कि वो फोर्स करते हैं लॉन्च लेने के लिए एंड एवरीथिंग में। सो डोंट वरी, मैं इस चीज़ को इंशाल्लाह रिकॉर्ड करूँगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, जिनको उम्रा वीज़ा चाहिए और जो लोग ये सोच रहे हैं कि 1 मंथ वैलिडिटी हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं है। स्टिल यू हैव 3 मंथ्स वैलिडिटी टू इंटर इन उम्रा वीज़ा। कब ये चीज़ चेंज हो जाएगी नोबडी नोज, लेकिन फिलहाल चेंज नहीं हुई है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर उम्रा वीज़ा, इफ़ यू आर लुकिंग होटल बुकिंग एट बेस्ट रेट, और यू आर लुकिंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन, जस्ट ड्रॉप मी एन ईमेल नाउ। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।